अहोई माता की जय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोग सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हाथ में थोड़े से आपको आखा के दाने और एक कलश में जल लेकर के कहानी सुननी चाहिए। कभी भी कहानी खाली हाथ नहीं सुनी जाती। कहानी इस प्रकार से है। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो गई थी। दिवाली के आसपास का समय चल रहा था। घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। एक दिन सातों बहुओं ने अपनी ननद के साथ खदान से मिट्टी लाने की सोची, क्योंकि पहले के समय में घर को मिट्टी से नौपा जाता था। पहले के टाइम में मिट्टी लाई जाती थी तो मिट्टी लाने चली गई। अब मिट्टी लेने गई तो उस दिन होली अष्टमी का दिन था। सारी बहुएं खेतों में, कोई कांचरी लेने चली गई, कोई फूल तोड़ने चली गई, सब इधर उधर हो गए। अब साहूकार की बेटी ने मिट्टी खोदना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे मिट्टी खोदती गई वैसे वैसे शाहू माता के बच्चे उस मिट्टी में कटते चले गए। सातों बच्चे कट गए। शाहू माता हाहाकार करती हुई आई और शाहू माता ने कहा कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुम्हारी कोख लूंगी। साहूकार की बेटी जोर जोर से विलाप करने लगी और माफी मांगने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर साहूकार की सारी बहुएं वहां पर इकट्ठी हो गई। सभी बहुओं ने शाहू माता की बात सुनी तो कहा कि अगर तुमने इसकी कोख ले ली तो हमारी सासू माँ हमें घर में नहीं घुसने देंगी। लेकिन शाहू माता ने कहा कि मुझे तो कोख चाहिए, अगर ये नहीं तो किसी और का कोख दो, तुम किसी और की कोख दे दो, मुझे तो कोख चाहिए। अब सारी बहुओं ने कोख देने से मना कर दिया। बड़ी बहू ने सोचा कि मेरी एक ही नंद है, अगर इसकी कोख दे दी तो फिर सासू माँ बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। बड़ी बहू ने कहा कि तुम मेरी कोख ले लो। शाहू माता ने बड़ी बहू की कोख ले ली। जैसे ही कोख ली, बड़ी बहू के जो बच्चे पालने में थे वो पालने में ही मर गए। जो स्कूल गए थे वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जो खेल रहे थे वो खेलते खेलते ही मर गए। सारे बच्चे वहीं के वहीं मर गए। जैसे ही घर आई सासू माँ ने कहा कि ये सब क्या हो गया, सब एकदम से कैसे खत्म हो गए। तब बहुओं ने सारी बातें बता दी। अब उसकी सास को बहुत ज्यादा क्रोध आया। उसने बड़ी बहू को घर से निकाल दिया। साहूकार के बड़े बेटे की बहू गांव के पास ही जंगल में रहने लग गई। जहां वो जंगल में रह रही थी वहां पर एक गौ माता रहती थी। गौ माता बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और बहुत ज्यादा कष्ट में थी। साहूकार के बेटे की बहू ने सोचा कि मुझे वैसे भी कोई काम नहीं है, मैं गौ माता की सेवा करती रहूंगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और गौ माता की सेवा भी हो जाएगी। इस तरह से पूरे 1 साल तक साहूकार के बेटे की बहू ने उस गौ माता की सेवा करी। अब गौ माता की हालत पहले से बहुत ज्यादा सुधर गई थी। गौ माता हष्ट-पुष्ट हो गई थी और गौ माता बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। गौ माता ने साहूकार के बेटे की बहू से कहा कि बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम मांगो, मुझसे क्या वर मांगना चाहती हो, तुम्हारे जो भी इच्छा है मैं वो तुम्हारी इच्छा को जरूर से पूर्ण करूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली, हे गौ माता, शाहू माता तुम्हारी सहेली है, शाहू माता ने मेरी कोख ले ली है, तुम यदि मेरी कोख दिला दो तो आपकी बहुत ज्यादा कृपा होगी। तब गौ माता ने कहा, बहन, मैं तुमसे वादा तो नहीं करती, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। गौ माता शाहू माता यानी अपनी अहोई माता के घर पर आ गई। गौ माता को देखते ही अहोई माता बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। बोली, सहेली, आज इतने दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई, आज कैसे दर्शन दिए। तब गौ माता बोली कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, तुम पहले वचन भरो कि जो भी मैं मांगूंगी तुम मुझे जरूर से दोगी। तब अहोई माता बोली, इसमें भी कोई पूछने की बात है, 1 वचन, 2 वचन, तीसरे वचन में ऊकू तो खड़ी नरक में सुखूं। इस तरह से वचन भर लिया। तब गौ माता बोली कि बहन, तुमने इस बहू की कोख ली है, अगर तुम मेरी सहेली हो तुम इसकी कोख वापस कर दो। इस बहू ने मेरी बहुत ज्यादा सेवा की है, तुम्हें इसकी कोख वापस करनी पड़ेगी। तब अहोई माता बोली कि बहन, तूने तो मुझे ठग लिया, इसकी नंद ने मेरे सारे बच्चों को काट दिया था, इसलिए मैंने इसकी कोख ली थी और तूने तो मुझे ठग लिया। गौ माता बोली, बहन, चाहे कुछ भी समझो लेकिन इसकी कोख वापस दे दो। अहोई माता ने अपनी चीटली उंगली से छींटे लगाए और साहूकार के बेटे की बहू की कोख वापस दे दी। जो बच्चे पलने में सो रहे थे वो पालने में रोने लगे, जो खेल रहे थे वो किलकारियां मार मार कर हंसने लगे, जो स्कूल गए थे स्कूल से घर वापस आ गए, सारे बच्चे उसके जीवित हो गए। तब गौ माता बोली कि अब इनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। दूसरे वचन में अहोई माता ने छींटे लगाए, जहां पर झोपड़ा था जंगल में वहां पर महल बन गया। अब गौ माता बोली, बहन, इनको खाने पीने के लिए धन की जरूरत भी पड़ेगी, तो तीसरे वचन में तुम इनके घर को अन्न धन से भर दो।
अहोई माता ने जल के छींटे लगाए और साहूकार के बेटे बहू का जो महल था वो अन्न धन से भर गया। अब आया अहोई अष्टमी का व्रत। व्रत के दिन साहूकारनी ने सोचा कि मेरी 6 बहुओं ने व्रत किया है, सब सजी सवरी हैं, पकवान बना रही हैं और मेरी सबसे बड़ी बहू जंगल में पड़ी पड़ी बेचारी रो रही होगी। उसको बड़ी दया आई तो वो साहूकारनी ने एक प्लेट में पकवान भरकर अपनी नौकरानी से कहा कि ये पकवान मेरी बड़ी बहू को दे आओ। नौकरानी जैसे ही जंगल में आई तो देखा कि जहाँ झोपड़ा था वहां पर तो बहुत बड़ा महल बन गया था और साहूकारनी की बहू तो कंडवारे बांट रही थी। वो भागी भागी वापस आई और आकर बोली, माँ जी आपकी बहू ने तो अहोई अष्टमी का व्रत किया है, वहां पर तो महल बन गया है, आपकी बहू तो कंडवारे बांट रही है। साहूकारनी ने कहा कि पूरी दुनिया तो मुझे ताना मारती ही थी, अब तू भी ताना मार रही है। तब नौकरानी ने कहा कि मैं क्यों ताना मारूंगी, आप खुद ही चलकर माँ जी देख लो। साहूकारनी नौकरानी के साथ भागी भागी जंगल में आ गई और आकर देखा कि जहाँ झोपड़ा था वहां पर कंचन महल बन गया था, कढ़ाई चढ़ी हुई थी, बच्चे आंगन में खेल रहे थे, बहू कंडवारे बांट रही थी। साहूकारनी भागी भागी घर के अंदर गई और जाकर बहू को गले से लगा लिया। हे बहू, ये क्या आन बान किया, ये सब कुछ पैसे कैसे हो गया? बहू ने अपने सास के पैर छुए, पैर पकड़कर बोली, माँ जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो गौ माता की सेवा की थी और गौ माता ने ही ये सब कुछ किया है। बहू ने सारी बात अपनी सासू माँ को बता दी। सास ने कहा, हे बहू, मैं तुझसे ऐसे अकेले जंगल में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन अगर तू घर में रहती तो देवरानी जेठानी तुझे ताने मारती रहती और तेरा जीना मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने तुझे घर से निकाला था। बहू ने अपने सास के चरण छुए और कहा, माँ जी मैं जानती हूँ आप दिल से बुरी नहीं हो सकती। सास बहू के गले लगे और बहू सास के गले लगे, दोनों बहू सास मिलकर कंडवारे बांटने लगी। पूरे घर में खुशियां छा गई। साहूकारनी ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सभी महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत पूजन जरूर से करें। अहोई अष्टमी माता जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ कहना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के संतान को दीर्घायु प्रदान करना और उनके संतान की उज्जवल भविष्य देना। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अब इसके बाद हमें गणेश जी की कथा का श्रवण भी जरूर से करना चाहिए। तो चलिए गणेश जी की कथा सुन लेते हैं। गणेश जी की कहानी इस प्रकार से है। एक बार एक गांव में बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माता रोजाना गणेश जी की पूजा आराधना किया करती। रोजाना गणेश जी के मिट्टी से मूर्ति बनाती और रोजाना वो मूर्ति गल जाती। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ जी की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माई जब तक आपके लिए पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। ये सुनकर बुढ़िया को बहुत ज्यादा दुख हुआ। बुढ़िया ने मन ही मन सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये मन में सोच के बुढ़िया अपने घर वापस आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़ता, फिर से दीवार बनाए फिर टेढ़ी हो जाए। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल गया। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने कहा, आज कोई काम नहीं हुआ क्या? कारीगर बोले कि सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है और फिर से दीवार गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने सेठ जी को बुढ़िया के आने की सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माता के पास लेकर के गए। वहां जाकर सेठ जी ने बूढ़ी माता से कहा, बूढ़ी माई हम आपके लिए पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करवा दो। अब गणेश जी ये सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही सेठ जी ने दीवार सीधी करवा दी। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनवा करके दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही सबके काम सीधे करना और जैसे आपने बूढ़ी माता की मनोकामनाएं पूरी की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से अहोई अष्टमी की कहानी कथा पूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में अनाज के दाने लिए हैं वो गणेश जी को, अहोई माता को और शाहू माता को समर्पित कर देंगे। कुछ दाने हम जल के लोटे में डालेंगे। इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी के बाद हम ये जल का लोटा सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। तो ये थी गणेश जी की और अहोई माता की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, ये वीडियो जरा भी उपयोगी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और व्रत कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, अहोई माता की जय, गणेश जी महाराज की जय।